हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर अभी लास्ट लेक्चर्स की बात करूं तो उसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखा था। उससे पहले हमने अकाउंटिंग कन्वेंशन सीखी थी और आज के लेक्चर के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखने वाले हैं। और आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। तो देखिए, इनके बीच का रिलेशन हमने देख लिया था। अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी कि परंपराएं, और कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणाएं, और फिर प्रिंसिपल। कोई भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होती है वो आगे जाके कॉन्सेप्ट बन जाती है, और फिर वो कॉन्सेप्ट जो है वो आगे जाके क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब सिद्धांत बन जाता है। कॉन्सेप्ट में और प्रिंसिपल में एक फर्क है, वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सिर्फ समझना होता है, जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो करें ही करें, वो लागू नहीं होगा। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो आपको अपनाने ही पड़ेंगे, मस्ट है ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट से प्रिंसिपल बन गए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन गए, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए कंपलसरी है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? वैसे एक टर्म आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो लिलिटन और पैटर्न नाम के दो पर्सन थे, उन्होंने बोला कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं अपनी अकाउंटिंग करते टाइम, तो एक तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही तो हो गए। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यही क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वही क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। और ऐसा हमको पैटर्न और लिटिलटन ने बताया, और पैटर्न और लिटिलटन ने जो बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो एकदम सही है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने पड़ते हैं और प्रिंसिपल भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो दोनों एक ही चीजें हैं। इसे हिंदी में लेखांकन मानक बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हिंदी में लेखांकन मानक बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एएस बोलते हैं। एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड होते हैं, जिसको मैंने एएस बोला, ये देखो, ये आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आईएफआरएस और एक होते हैं इंड एएस। तो सबसे पहले यहां इंड एएस लिख देते हैं। इंड एएस की फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक आता है आईएफआरएस। ये न्यू चीज आई है, एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएफआरएस। आईएफआरएस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब नाम से ही पता चलता है ना, ये है इंड एएस। इंड एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में अप्लाई होते हैं। ये है आईएफआरएस, इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टार्ट होते हैं। तो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई हो और चाहे वो इंडिया में अप्लाई हो, क्या किसी कंट्री में अप्लाई हो, उनमें समानता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इंडियन कंपनीज की जो अकाउंटिंग है या इंडियन कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको फॉरेन वाला समझ नहीं पाएगा। और फॉरेन यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है या इंटरनेशनल कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है उसको इंडिया वाले समझ नहीं पाएंगे। तो इन दोनों में समानता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो समानता कैसे लाई गई उसको पहले समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, इसको बनाया किसने? इसको बनाया एएसबी ने, आईएएसबी ने, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है अगर आईएफआरएस के बारे में, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आईएफआरएस क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं। और ये स्टैंडर्ड किसने बनाए? एक बोर्ड ने बनाए। उस बोर्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि आईएएसबी ने क्या किया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था आईएएससी, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सी का मतलब कमेटी। उस कमेटी ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, उसको नाम दिया आईएफआरएस।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होते हैं। अब करते हैं बात इंडिया की। इंडिया के अंदर है इंडियस, ओके, फिर इनमें समानता भी बताऊंगा, ठीक है। इंडियस क्या है? इंडियस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको किसने बनाया? इसको बनाया ICAI ने, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI ने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड का नाम था ASB, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इधर भी ASB है लेकिन ये I है, I मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये ASB मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है। तो ASB बोर्ड गठित किया गया और इस बोर्ड ने क्या किया, इंडियस बनाए। अब इंडियस जब बनाए गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, तब इस चीज को ध्यान में रखा गया कि वो हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IFRS जैसे होने चाहिए, तभी तो समानता आएगी ना, वरना इंडियन कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बाहर के इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आएंगे, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, जो IFRS थे उसको ध्यान में रखा, उसको लिया और उसको पढ़ करके उसके हिसाब से ही उन्होंने क्या बनाए, इंडियस बनाए। तो इंडियस और कुछ भी नहीं है, इंडियस IFRS ही है। कई सारी कंट्री ने क्या किया, अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए नहीं, कई सारी कंट्री ने क्या किया, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसको अपना लिया। हम चाहते तो इंडिया वाले भी ऐसा कर सकते थे कि चलो IFRS है ना, हाँ वो लाओ अप्लाई कर दो, बट इंडिया में ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, इसको अपनाया तो सही, लेकिन सबसे पहले तो उसका नाम चेंज कर दिया, है वही इंडियस, कुछ भी नहीं है, IFRS है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका नाम चेंज करके इंडियस कर दिया। और कुछ इसमें कार्व इन और कार्व आउट किए, कार्व इन एंड कार्व आउट्स, किसमें, IFRS में, कार्व्स इन और कार्व्स आउट। उसने क्या किया, जो स्टैंडर्ड है, ये टोटल 41 स्टैंडर्ड है, IFRS कितने, 1 से लगाकर 41 है, शायद 1 से 41 नहीं, 1 से 16 है, कुछ ऐसे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 16 है, अभी नए आए हैं ये IFRS, 1 से 16 है, सॉरी, ठीक है, 1 से 16, न्यू IFRS जो आए हैं वो कितने, 1 से 16, मतलब टोटल 16 IFRS है। तो इन्होंने क्या किया, इन 1 से लगाकर 16 IFRS को अपनाया तो सही, लेकिन इन जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है या 16 है, उनमें क्या किया, कुछ कुछ चीज़ों को इन्होंने कार्व आउट कर दिया। कार्व आउट मतलब उन चीज़ों को हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, और कुछ नई चीज़ें उनकी जगह जोड़ दी गई, इंडियन कल्चर और इंडिया के हिसाब से, है ना, क्योंकि हर कंट्री थोड़ी बहुत तो डिफरेंट होती है कल्चर वाइज या और भी कई सारे एरिया वाइज, इकोनॉमिक्स वाइज। तो इन्होंने क्या किया कि आपके IFRS जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हम आउट करेंगे और कुछ चीज़ें उसकी जगह नई उसके अंदर क्या करेंगे, इन करेंगे। तो इसको बोलते हैं कार्व आउट और कार्व इन, यानी कि IFRS एज इट इज अप्लाई नहीं किए गए इंडिया के अंदर, उसके अंदर कुछ चीज़ें हटा के उसके अंदर कुछ चीज़ें अप्लाई की गई और उससे बना दिए गए इंडियस। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, इन्होंने क्या किया, जो IFRS 1 था उसका इन्होंने नाम चेंज करके 101 कर दिया। IFRS जो 1 था उसका इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया, 101, इंडियस 101 कर दिया। जो एक नंबर IFRS था ना उसका इन्होंने बोला इंडियस कौन सा है, 101, और जो IFRS 2 था उसको 102 कर दिया, जो 3 था उसको 103 कर दिया, ऐसे जो 15 था उसको 115 कर दिया, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने इनके नाम भी चेंज कर दिए और नंबर भी चेंज कर दिए। तो इंडिया के अंदर जो 100 वाली सीरीज है, 101, 102, 103, 104 और 116 तक, वो सब है IFRS ही, बट उसके अंदर कुछ कार्व इन और कुछ कार्व आउट करके उनको इंडियस बना दिया गया। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो 1 से 41 वो इंटरनेशनल लेवल पर भी है और इंडिया में भी वो सेम अप्लाई होते हैं, 1 to 41, 1 से 41 तक, है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और उसको इंडिया के अंदर इंडियस बोल दिया गया। उसमें 141 सीरीज जो बाहर है वही सीरीज मतलब फॉरेन कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पे है, उसी सीरीज को इंडिया में भी अपनाया गया, और 1 से 41 वो और ये 16 जो IFRS नए आए हैं ये सब मिला के टोटल इंडियस बना दिए गए। तो ये था IFRS क्या होता है और IASB कौन है, IASC कौन है, टोटल कितने IFRS हैं, है ना,
और इंडियस क्या होते हैं, उसमें उसको किसने बनाया, एएसबी क्या होता है, आईसीएआई क्या होता है, आईएफआरएस और इंडियस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, कारविन और कार आउट क्या होता है, जो आईएफआरएस 1 है उसमें इंडियस कौन सा है वो 101 है। ये सारी डिटेल आपको थ्योरेटिकली अच्छे से लिखनी होती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में तो अच्छे से आ गया होगा। आपकी जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक होगी उसके चैप्टर नंबर 1 में आईएफआरएस, इंडियस, इन सब के बारे में डिटेल में थ्योरी लिखी हुई होगी। आप चाहे तो वहाँ जाके अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ते तो नहीं आता, लेकिन अब मैंने समझा दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं ना, तो वो आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन अगर आप फुल डिटेल में लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाके लिख सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, तो वहां पर भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में एक चीज और बता देता हूं, ऐप में फ्री क्लासेस नहीं है, पेड क्लासेस है ना, तो वहां पर रीजनेबल फी के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको बताइए, फिर भी मैं बता देता हूँ, @CWG4BCom, CWG for BCom, ये टेलीग्राम चैनल है। आप चाहे तो इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे है कॉमर्स वाले गुरुजी, CWG फुल फॉर्म है कॉमर्स वाले गुरुजी, तो ऐप का नाम कॉमर्स वाले गुरुजी, इंस्टाग्राम आईडी कॉमर्स वाले गुरुजी, टेलीग्राम आईडी CWG for BCom। अच्छा, आपको कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।